देखें, बात सुने, हमने रुकनियत अगर मुअत्तल की है तो मुअत्तल की है। हमने पार्टी से निकालने का उसका हतमी फैसला नहीं किया। ये पार्टी को अपना डिसिप्लिन कायम करने के लिए ये अख्तियार हासिल होता है कि किसी की रुकनियत को मुअत्तल कर सकते हैं, ओहदा मुअत्तल कर सकते हैं। ये मुअत्तल करने का मतलब है कि थोड़ा सा उनको सफाई का मौका मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो सफाई देते हैं या मुअत्तली से फिर वो फाइनल कर्टन तक चले जाते हैं कि चलो जी वो पार्टी से निकल गए। वैसे एक थोड़ा सा मुझे इजाजत देते हैं अगर आप सर, ये निकालने से 2 कदम आगे बात गई हमें जाती हुई नजर आई है, जो हमने वैसे इससे पहले इस तरह पीपल्स पार्टी में देखा नहीं। जो आपके सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, उन्होंने वॉल ऑफ शेम खोसा साहब के लिए बनाने की अपने पीपल्स पार्टी के पंजाब के दफ्तर में कल ऐलान किया। कहते हैं अपने जाती खर्च के ऊपर वो उन्होंने कहा कि ये बनाई जाएगी। सो ये तो हमें निकालने से ज्यादा बदसलूकी तो ये है। बात सुने, ये कुछ ऐसी चीजें करते रहनी चाहिए। मुशर्रफ के ज़माने में हमारे 10 लोगों को तोड़ा गया और तोड़कर अपने साथ मिलाया गया, बड़ी बड़ी उनको वजारतें दी गई। हमें वॉल ऑफ शेम तो उस वक्त भी बनाना चाहिए था। हमारे सिंध से लोग गए, हमने वॉल ऑफ शेम उस वक्त भी बनाना चाहिए था कि कम से कम लोगों को पता चले कि भाई ये किस वजह से ये क्यों कर रहे हैं। हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हम पीडीएम का मेंबर नहीं है, हम इत्तेहादी जरूर हैं। पीपुल्स पार्टी ने हमें ये तो नहीं कहा कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हमने तो सवाल ये किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हो और केपी भूल जाएं। डिसॉल्व तो केपी भी हुई थी। हमने तो अपने लोग भी खड़े कर दिए थे इलेक्शन में कैंडिडेट। हमने कौन सी ऐसी बात की थी कि जी हमारे बारे में उनकी राय चेंज हुई लतीफ खोसा साहब की और हम पर इल्जाम लगाने लगे कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले होते हुए भी हम वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। ये इल्जाम उन्होंने लगाया। हमने जमहूरियत और क्या हमने क्या एतजाज साहब या जी, लेकिन ठीक है ये सर हर एतबार से ये डिबेटेबल है बात कि अब बातें किस हद तक इन पॉलिटिकल पार्टीज में आगे जा चुकी हैं कि वॉल ऑफ शेम को भी